एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है उससे 3 से 4 क्वेश्चन इजीली एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, अवस्थाएं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? जो दिखाई देती है, जो सीन होती है चीजें। जब भी हम जैसे लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होती है? हमारी ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट क्या होता है? महसूस करना होता है, इसे हम नाप तोल नहीं सकते। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास क्या होता है? जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है वो हमारा कहलाता है विकास। यानी हम जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ जो सीखते रहते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वृद्धि को मापा जा सकता है क्योंकि हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें हम माप सकते हैं, और विकास को मापना कठिन होता है। इसके अलावा है वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। इसके अलावा जो होता है सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे हम बात करें SPCF की, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाते हैं? हमारे इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाएंगे, फिजिकल भी आ जाएगा, कॉग्निटिव भी आ जाएगा। इसके अंदर हमारे सारे डेवलपमेंट कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको माप नहीं सकते हैं, ओनली इसे महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है? वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपने देखा होगा अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। ये तो रही है कि वो मृत्यु तक आपकी बढ़ती ही चली जाएगी, नहीं, आपकी जो वृद्धि है वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। अगर कोई मोटा हो रहा है तो वो पतला भी हो सकता है, और ये आप देखेंगे कि वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाएगी। विकास क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विकास जो होता है गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, और ये जो है ये नहीं चलता है, ये एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है। तो विकास चलता है और ये नहीं चलता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? वृद्धि जो होती है बाह्य रूप में होती है, क्योंकि वो हमें दिखाई देती है। लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है? दिखाई देती है। वजन हमें दिखाई देता है। और जो विकास होता है वो दोनों रूप में होता है, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। इसके अलावा वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि विकास का एक छोटा सा पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, वृद्धि के अंदर जो होते हैं हमारे फिजिकल चीज़ें कंप्लीट होती हैं, लाइक जैसे हाइट होगी, वेट, तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, और विकास का ये एक पार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, विकास में हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है, यानी वृद्धि जो है विकास का ही पार्ट होता है। विकास शब्द क्या होता है? विस्तृत शब्द होता है। वृद्धि विकास का ही भाग होती है, ये लाइन होगी। इसके अलावा है केवल शारीरिक पक्षों में होने वाले परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है, केवल शारीरिक पक्षों में। और इसमें क्या हो जाएगा? संपूर्ण पक्षों, चाहे वो कॉग्निटिव की बात की जाए, फिजिकल की बात की जाए, इमोशन की बात की जाए, सारे जितने भी होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? डेवलपमेंट में आ जाते हैं। कुछ समय बाद यह रुक जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हाइट, वेट, ये एक समय तक ही होती है, ये नहीं कि आपके जीवन भर ये बढ़ती रहेंगी। तो एक टाइम पीरियड होता है इनका, लेकिन जो विकास होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि क्या होती है? सीधे नापे तोली जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लंबाई, चौड़ाई होगी, वजन हो गया, या कुछ भी ले सकते हैं आप वृद्धि में। इसके अलावा सीधा मापना विकास को संभव नहीं है। इसके अलावा जो वृद्धि होती है वो हमारी परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, रचनात्मक होती है। ये केवल एक ही वर्ड है, इसे हम मात्रात्मक को रचनात्मक और परिमाणात्मक भी कहते हैं। इसके अलावा जो विकास होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये याद रखना है। वृद्धि जो होती है हमारी वो रेखीय होती है, जबकि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। वृद्धि क्या होती है? रेखीय होती है, और जो विकास होता है वो हमारा वर्तुलाकार होता है।
ये अंतर आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि इससे एकदम क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि विकास कैसा होता है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है, वृद्धि जो है परिपक्वता के बाद रुक जाती है, यानी हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई, वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें। और विकास जो होता है वो गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, यानी वॉर्म टू टॉम चलता रहता है। फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। विकास जो होता है हमारे सारे पक्षों का होता रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा वृद्धि और विकास हो गया। इसके अलावा विकास के आयाम पूछे जाते हैं, वो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है विकास के आयाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विकास कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है एंड बहुआयामी, यानी दोनों में मल्टी आपको जहाँ भी दिखाई दे वो विकास के आयाम हो जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, शारीरिक विकास हो गया, गत्यात्मक विकास हो गया। गत्यात्मक को हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हम चलना, फिरना, कूदना, दौड़ना, भागना, भोजन करना, कोई काम करना, तो ये सारी जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं हमारी किस में आ जाती है, हमारे गत्यात्मक विकास में आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इसमें दो होते हैं, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। फाइन मोटर स्किल्स में मसल्स का कम यूज़ करना, जैसे कि हम लिख रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं कैंची से, जैसे हम कागज़ को काट रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई ये तो नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा भारी काम कर रहे हो, तो वो नहीं, जो हरी चीज़ ना उठा रहे हो, तो वो चीज़ हमारी आ जाएगी फाइन मोटर स्किल में। एंड ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स का ज़्यादा यूज़ करना, फॉर एग्जांपल रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो ये हमारी आ जाएगी ग्रॉस मोटर स्किल्स में। इसके अलावा विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक हो गया, ये आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं। जैसे मानसिक जो होता है हमारे माइंड से रिलेटेड हो जाएगा, सामाजिक में सोशल इंटरेक्शन से हो जाएगा, सांवेगिक में हमारे इमोशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी किस में आ जाएगी, सांवेगिक विकास में। नैतिक विकास में सही और गलत का निर्णय लेना। भाषा विकास, हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, विकास के आयाम में आ जाते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बाल विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत, जिस पे मैंने लिखा भी हुआ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अलावा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो भी दो पार्टों में होता है। फर्स्ट इज सेफेलोकोडल, सेकेंड इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। या इसको सेफेलोकोडल को बोलते हैं मस्काधोन्मुखी और प्रॉक्सिमोडिस्टल को बोलते हैं दूरभिमुख, यानी समीपस्थ दूरस्थ। इसे हम लंबवत भी कहते हैं। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। सेफेलोकोडल, आप इसे ट्रिक भी लगा सकते हैं। सेफेलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर, तो स से सिर से पैर की ओर जो होगा वो हमारा सेफेलोकोडल हो जाएगा। और समीपस्थ दूरस्थ मतलब केंद्र से। जैसे कि मान लीजिए एक बेबी खड़ा हुआ है, तो इसका जो विकास होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखिए, मैंने बनाया भी हुआ है, जो सेफेलोकोडल होता है वो सिर से पैर की ओर होता है उसका। वो चीज़ें क्लियर होगी होंगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिपीटिशन पे पढ़ना है, रिविजन करना है। इसके अलावा कौन सा सिद्धांत होता है विकास का, निरंतरता का सिद्धांत होता है, जो कि गर्भ से मृत्यु तक चलता है। इसके अलावा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जिसमें उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा पूर्वानुमान का सिद्धांत, मतलब हम विकास में क्या होता है कि हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये 100% बातें सच्ची हों, ऐसा नहीं होता है, केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा है एकीकरण का सिद्धांत और वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत। इसके अलावा और भी हैं, डायरेक्ट आपको सिद्धांत दे देगा, 4-5 आपको सिद्धांत दे देगा, इसमें से पूछ लेगा कि विकास का सिद्धांत कौन सा है। अनिरंतरता का सिद्धांत, जिसमें हम दुनिया के बारे में नए नए तरीकों को जानते हैं। अंतर संदर्भित सिद्धांत, इसमें क्या होता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे भी जितने मैंने ये सिद्धांत ऊपर बताए, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो हमारा होता है अंतर संवर्धित सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आ जाता है इसके अंदर। आनुवांशिक एंड वातावरण का भी विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे विकास के सिद्धांत में।
तो ये आपके विकास के सिद्धांत यहाँ पर कवर हो गए हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये उत्तर लिखा हुआ है, किशोरावस्था। तो जो शैशवावस्था होती है इसमें डायरेक्ट एज भी पूछ ली जाती है, कहाँ से कहाँ तक वर्ष तक की कौन सी अवस्था है, तो ये आपको याद रखनी है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, प्रसव पूर्व यानी प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है? जब बच्चा गर्भ में होता है। माता के गर्भ से ये शुरू हो जाती है। 9 महीने या 280 दिन का जो समय टाइम पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है? प्रसव पूर्व यानी प्री नेटल स्टेज होती है। शैशवावस्था को आप कैसे पहचान सकते हैं? क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है वो देखते हैं। शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 की वर्ष, अब आप खुद देख सकते हैं बच्चा इसमें क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी अपनी सेंसरी मोटर स्टेज से सीखता है, मूल प्रवृत्तियों से सीखता है, गति क्रिया करके सीखता है, चीज़ों को बार बार करने की कोशिश करता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है? फास्ट होता है। नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बच्चा में नैतिकता तो नहीं आ जाएगी, वो धीरे धीरे किससे आती है? मैच्योरिटी से आती है। इसके अलावा प्राथमिक सामाजिकरण की ये प्रक्रिया भी है, क्योंकि बच्चा इसमें परिवार, आस पड़ोस, भाई बहन, इन सब चीज़ों से सीखता है। नेक्स्ट है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है? ये मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड राइट हैंड। इसमें क्या होता है? बच्चा लिखना प्रारंभ करता है तो वो जिस भी हैंड से लिखेगा, मान लीजिए अगर वो राइट हैंड से लिख रहा है या लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो वही चीज़ वो लास्ट तक पकड़े रहेगा। तो इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा मेन रोल होता है, ये याद रखना है आपको। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होने लगती है, बच्चा चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है, ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। इस अवस्था को हम टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे खिलौनों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। भाषा अर्जन के लिए एक सेंसिटिव पीरियड है ये, क्योंकि बच्चा इसमें बोलना सीखता है, कल्पनाशीलता वाले गेम में भाग लेता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसके अंदर फास्ट होता है। प्रश्न पूछने की अवस्था होती है, मैंने जैसे कि बताया जिज्ञासा होता है, चीज़ों को पूछता है, इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या, इस टाइप से। स्व केंद्रित अवस्था होती है। प्रतीकात्मक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। प्रतीकात्मक अवस्था कौन सी होती है? हमारी पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होती है। इसके अलावा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष तक की। इसमें क्या होता है? आरंभिक होती है स्कूल, यानी इसमें बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता है, स्कूल की अवस्था हो जाएगी। गंदी अवस्था इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा खेलता कूदता है, कपड़े गंदे करता है, तो ये चीज़ें हो जाएगी। स्मार्ट एज भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा गैंग की अवस्था, यानी इसमें बच्चा मित्र, दोस्त ये सब बनाने लगता है, तो उसको टोली अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है। जीवन का अनोखा काल होती है ये। इसके अलावा इसमें बच्चा तार्किक चिंतन भी करने लगता है। इसके अलावा है लास्ट किशोरावस्था, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की एज होती है। फ्रेंड्स की राय ज़्यादा लेता है, अकॉर्डिंग मतलब माता पिता से कम पूछता है, वो फ्रेंड्स की राय ज़्यादा लेने लगता है। जीवन का सबसे कठिन काल है ये। किलपैट्रिक ने बोली है ये बात, ये डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किसने बताया है? किलपैट्रिक ने। आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था है, ये बताया है स्टिनले होल ने। इस पे IMP लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। विषम लिंगी है, इस बॉय गर्ल की तरफ और गर्ल बॉय की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये विषम लिंगी हो जाएगा। स्वर्ण काल भी इसे कहते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं। अमूर्त चिंतन इसके अंदर करने लगता है। हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, हीरो दुआ सपन रोल होने लगता है। संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशनल स्टेज होती है। PC ऐसी वही फिजिकल कॉग्निटिव ये सारी चीज़ें इसमें होने लगती है, चेंज होने लगती है। ये पुल अवधि भी से ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट होने लगता है। अलगाव की भावना इसके अंदर होने लगती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, किशोरावस्था के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये आपकी चारों की चारों अवस्थाएं यहाँ पर कंप्लीट होती है। वृद्धि एवं विकास एंड अवस्थाएं वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप इसे 2 बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कंफर्म यहाँ से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको
कम्युनिटी पोस्ट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने CTET के रिगार्डिंग बहुत सारे PDFs भी अवेलेबल करवाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप देख सकते हैं। CTET के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ हैं सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कहीं से भी परचेज करने की या कहीं का भी पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ पर जब जाएंगे आपको फाइल्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ऑल PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप मेक श्योर ये चीज़ें भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।